नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत और आज पूरा झारखंड अपने राष्ट्रपति को झारखंडी जोहार कह रहा है। बता दें आपको कि 3 दिन के झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई हैं। कल शाम ही उनका विमान रांची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था और रात में उन्होंने लोक भवन में रात्रि विश्राम किया और आज तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति जमशेदपुर पहुंची और उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे माहौल को ऐतिहासिक बनाया। और इस दौरान जो एनआईटी के दीक्षांत समारोह के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसे लेकर पूरे झारखंड का दिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह से वापस लौटने के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला अचानक शहर में रुका है और वो खुद गाड़ी से रुककर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लोगों से मिली है और लोगों से मिली, खासकर बच्चों से मिली, बच्चों को टॉफियां बांटी और इस दौरान तकरीबन आधा किलोमीटर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पैदल चली हैं। ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रपति देश की पहली नागरिक है। देश के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर कई मल्टीलेयर में सुरक्षा होती है, कमांडोज होते हैं और तमाम एसओपी होते हैं। उन एसओपी को अमलीजामा पहनाते हुए, उसे इंप्लीमेंट करते हुए और पुलिस और प्रशासन की तमाम एक्सरसाइजेस के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जमशेदपुर शहर के लोगों से मुलाकात की है, बच्चों से मिली है, खुलकर मिली है और बच्चों को उन्होंने टॉफियां बांटकर नए साल की बधाई दी, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और पूरे मामले पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रांची से लीजा सिंह और जमशेदपुर से सुमित झा जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम सुमित झा के पास चलते हैं। सुमित जी, आज की जो तस्वीरें पूरे झारखंड हमेशा याद रखेगा, खासकर जमशेदपुर शहर सालों तक इस तस्वीर को याद रखेगा, क्योंकि देश की राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष उनके बीच पहुंचा है। प्रोटोकॉल को तोड़कर लोगों से खुलकर राष्ट्रपति मिल रही हैं और जैसा कि हम कल से ही कह रहे हैं कि भले ही ओडिशा जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, लेकिन झारखंड उनका मर्मभूमि है। यहां उन्होंने 6 साल का लंबा सफर राज्यपाल के तौर पर बिताया है और इस 6 साल के दौरान उन्होंने पूरे झारखंड में कई यादगार लम्हे बिताए हैं और झारखंड के लोगों के साथ उनका कनेक्शन इतना बन गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी लगातार वो झारखंड का दौरा कर रही है। और आज जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिली है, आम लोगों से मिली है, बच्चों से मिली है, ट्रॉफियां दी हैं, इसके कई मैसेज है, कई निहितार्थ है और साफ तौर पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए यह बात एक अपने आप में पूरी दुनिया को मैसेज है कि देश का पहला नागरिक जो राष्ट्रपति है वो आम लोगों के बीच कितनी आसानी से घुल मिल जाता है। जी सुमित, क्या कहेंगे आप इस तस्वीर पर? जी कृष्णकांत, देखिए वाकई सुखद तस्वीर है। क्योंकि हम सुबह से ही उनकी जब कवरेज पर लगे हुए थे तो कंटिन्यू हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति होने के बावजूद झारखंड के प्रति और जमशेदपुर के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम कम नहीं हुआ है, बल्कि उसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हुआ है। हमने पूर्व में भी ये बातें कही थी कि जमशेदपुर का जो पोटका विधानसभा क्षेत्र है और उसके बाद उड़ीसा राज्य है, भले उड़ीसा उनकी जन्मभूमि रही हो, लेकिन उड़ीसा से वो लगातार पोटका विधानसभा क्षेत्र हुए, पूरे जमशेदपुर में जब वो अपना क्या नाम है, जब वो अपना विधायिका पद पे थी, जो उसके बाद जब मंत्री थी, तो कहीं ना कहीं उस समय से लेकर के लगातार जब वो राज्यपाल थी, झारखंड राज्य की जब वो राज्यपाल थी, तो उनका स्नेह तब भी खुल करके सामने आता था। और आज भी जब सुबह से वे सोनारी हवाई अड्डे से निकली, करंडी जाहिर थान गई, करंडी जाहिर थान से वापस सर्किट हाउस आई और इसके बाद जब एनआईटी दीक्षांत समारोह में गई, तो इस दौरान काफिला तो नहीं रुका था, पर गाड़ी के अंदर से महामहिम राष्ट्रपति ने तमाम सड़कों पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया था, हाथ हिला करके उन्हें उनसे बातचीत की थी। और जब एनआईटी से वो वापस आ रही थी तो आकाशवाणी चौक के पास में पूरी बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी, उसके पीछे तमाम लोग जो है, क्षेत्र के निवासी जो है, वो दूर से हाथ हिला करके महामहिम का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन महामहिम का स्नेह, महामहिम का प्रेम अपने आप को रोक नहीं पाई। प्रोटोकॉल से अलग हट करके वो बीच सड़क पर गाड़ी रुकवाती है, नीचे उतर करके आती है और तकरीबन 300 से 400 मीटर वो पैदल चल करके लोगों से हाथ मिलाती है, खासकर बच्चों से हाथ मिलाती है, उन्हें टॉफियां देती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश देता है कि एक माँ की ममता अब भी कम नहीं हुई है। भले ही आज वो देश की प्रथम नागरिक है, आज उच्चस्थ पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर वो विराजमान है, लेकिन झारखंड के प्रति, जमशेदपुर के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम
उनका ममता आज भी वैसा ही है जैसा पूर्व में हुआ करता था। उसमें आज भी किसी तरह का कोई बदलाव जो है नहीं देखा गया। जी कृष्णकांत। जी सुमित, देखिए आज दो तीन कार्यक्रम थी राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति सबसे पहले तो जाहिर थान गई, करंडी में गई, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल हुई और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि संथाली समुदाय के साथ उनका अपना गहरा लगाव तो है। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि ओल्ड चिकी लिपि में ही 24 दिसंबर को संविधान का अनुवाद जो होता है उसका विमोचन राष्ट्रपति करती हैं। और उसके बाद जब इस तरह आज वो जमशेदपुर पहुंचती हैं, करंडी में इस समारोह में शामिल होती हैं, इसका एक मैसेज होता है क्योंकि वो यहाँ पर आई थी ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में। इसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम होता है एनआईटी जमशेदपुर का दीक्षांत समारोह। यहां से एक तस्वीर आती है क्योंकि यहां वो बतौर मुख्य अतिथि यहां भी पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, आम लोग जिस इंतजार में, जिस भावनाओं के साथ राष्ट्रपति का इंतजार करते हैं और राष्ट्रपति के दीदार के लिए एक झलक पाने के लिए बेसब्र रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दो तस्वीरों, इन दो कार्यक्रमों से अलग आकर भी राष्ट्रपति ने उस बात को समझा, लोगों की भावनाओं को समझा। और यही वजह है कि राष्ट्रपति लोगों से मिली हैं। और ऐसी तस्वीर बिरले ही सामने आती है क्योंकि तमाम वीवीआईपी जो होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट होता है। और कई बार जो एजेंसियां होती हैं उनकी तरफ से भी उन्हें वो निर्देश होते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति को पता है कि झारखंड से उनका किस तरह लगाव है, झारखंड के लोगों के साथ वो कितना घुलती मिलती हैं, इमोशनल अटैचमेंट है उनका। क्योंकि बीते 6 साल तक जब वो झारखंड में राज्यपाल के तौर पर रही तो कई आदिवासी गांवों में गई, लोगों के साथ डायरेक्ट उनका कांटेक्ट हुआ और उनके साथ उनकी बात हुई और कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। ये राष्ट्रपति का ये कनेक्शन बताता है उन्हें। और यही वजह कि जब राष्ट्रपति आती है तो राष्ट्रपति से मिलने की भी बेसब्री लोगों में होती है। और यही वजह कि राष्ट्रपति ने इस बात को समझा और लोगों से मिला। जी सुमित। जी जरूर कृष्णकांत, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो एक कनेक्शन होता है लोगों से, मैन टू मैन जो कनेक्शन वैरी करता है, ये तस्वीरें जो है स्पष्ट दर्शाता है कि भले ही आज वो उच्चस्थ पद पर हो, लेकिन कनेक्शन जो है वो आज भी कम नहीं है, मातृत्व आज भी कम नहीं है, स्नेह आज भी कम नहीं है। तो समारोह तो 2 जगह जमशेदपुर में आयोजित हुआ, एक करंडी जाहिर थान में भी आयोजित हुआ और एक एनआईटी जमशेदपुर में भी आयोजित हुआ। दोनों जगह आयोजित कार्यक्रम में जो लोग थे उन्होंने उनका भाषण सुना, संथाली में गीत सुना, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो वापस, क्योंकि ये प्री शेड्यूल्ड नहीं होता है कि आप कारकेड में चल रहे हैं, काफिले में चल रहे हैं और आप अचानक से कहीं रुक जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो है, और देश की वो प्रथम नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति है, तो उनके ऊपर तो तमाम सिक्योरिटी जो रीजंस है वो लागू होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे भी कुछ देर के लिए रोक करके और सीधे बीच सड़क पर उतर करके लोगों से मिल मिलाप जो है शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरे देश की जनता को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आम जनता को, पूरे देश की जनता को, तमाम राजनेताओं को और तमाम वीवीआईपी के लिए भी एक गहरा संदेश है। जो भी उच्चस्थ पद पर विराजमान है उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आपसी प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं होता। आज महामहिम राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल से अलग हट करके जिस हिसाब से आम नागरिकों के साथ में हाथ मिलाया और खासकर बच्चों का जो है उत्साह देखते ही बन रहा था। कृष्णकांत, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का कहना है कि हमारे जन्म से लेकर अब तक की जो हमारी उम्र है, पहली बार अपने आंखों के सामने हम खुद साक्षात देश के प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति को देख रहे हैं। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया तो उनकी अनुभूति, जो अंदर से उनकी अनुभूति जो थी वो एक अलग ही लेवल का था। और कहीं ना कहीं बच्चे तो बच्चे और क्षेत्र के और जो जनता है, वैसे हम लोगों ने कई बड़े लोगों से भी बात की, उनका भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहली बार राष्ट्रपति से हमें सीधा सीधा रूबरू होने का मौका मिला। इससे बड़ा और सुखद अनुभव अब तक हमारे जीवन में नहीं आया था। तो महामहिम राष्ट्रपति ने देश के तमाम निवासियों को ये एक बड़ा संदेश दिया है कि आप किसी भी पद पर चल जाएं, किसी भी उच्चस्थ पद पर विराजमान हो जाएं, लेकिन मानव प्रेम, आपसी भाईचारा, ये जो है सर्वोपरि है। और आज उसी का उदाहरण महामहिम राष्ट्रपति ने जमशेदपुर की सड़कों पर पेश किया। जी कृष्णकांत। बिल्कुल सुमित जी, आपने सही बात कहा। कहीं ना कहीं कि देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में
लोगों के साथ मिलने का, मेल मिलाप का जो तंत्र है वो हमेशा जिंदाबाद रहना चाहिए और राष्ट्रपति की जो ये तस्वीरें हैं इसी बात की तस्दीक करती है। आप हमारे साथ बने रहें, हम रांची चलते हैं। लीजा, मैं आपके पास आता हूं। कल आप राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पल पल की जो अपडेट है वो आप हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही थी। राष्ट्रपति जमशेदपुर से उड़ान भरकर रांची शायद पहुंच चुकी हैं और रांची में अभी क्या मूवमेंट है और कल से लेकर अब तक किस तरह के मूवमेंट आप देख रही हैं? लीजा। जी बिल्कुल कृष्णकांत, अगर कल की बात की जाए तो कल बिल्कुल शाम को उनका आगमन हुआ था और उसके बाद आज सुबह जमशेदपुर वो कार्यक्रम के लिए निकली थी, जिसमें दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें उन्होंने जो भाग है वो लिया। और अब फिर से एक बार जो आप देख सकते हैं, फिलहाल मेरी मौजूदगी लोक भवन के बाहर है और इसी लोक भवन में जो रात्रि विश्राम वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का वो 2 दिवस से दिखाई पड़ा। और यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के पैमाने पे, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए चीजें किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी भी जो अधिकारी है बिल्कुल ड्यूटी पे तैनात है, किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो, उन तमाम चीजों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है और बैरिकेडिंग है वो आप देख सकते हैं कि की गई है। और कुछ ही देर बाद बिल्कुल लोक भवन में राष्ट्रपति का आगमन होगा। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण जो ये दिवस से 3 दिवसीय दौरा है वो कृष्णकांत देखने को मिल रहा है, जहां अगर आज की बात की जाए, आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे जिसमें अगर एक बहुत ही जो चीजें थी, कहीं ना कहीं जो भावनात्मक रूप से जुड़ाव है वो भी राष्ट्रपति का जिस तरीके से झारखंड की धरती, झारखंड के लोगों के साथ वो कहीं ना कहीं साफ रूप से कृष्णकांत बिल्कुल नजर आ रहा था। जमशेदपुर के आदित्यपुर में जो तस्वीरें बिल्कुल मनमोहक दृश्य था वो उसकी चर्चा हर तरफ दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में राजधानी में भी अगर जो बैरिकेडिंग उन तमाम जगहों के बिल्कुल अगल बगल एक उनकी झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं जो आम जन है, आम नागरिक है कृष्णकांत, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अलग अलग जो चौक चौराहों की बात की जाए तो बिल्कुल जब वो बिरसा मुंडा स्टेडियम से, माफ कीजिएगा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जब उनका काफिला है वो निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जो काफिला है वो बिरसा चौक होते हुए बिल्कुल हरगोड़ा चौक होते हुए हरमू चौक आएगा। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो उनका एक बिल्कुल एक नजर उन्हें देखने के लिए वो घर से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बात की जाए उन्होंने 6 वर्षों तक बिल्कुल इस राज्य के लिए जो कार्य किए हैं वो काफी सराहनापूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अगर बात की जाए कि जब वो राज्यपाल रही, इसी लोक भवन में उन्होंने 6 वर्षों तक जो समय बिताया है, जो समय गुजारा है वो कहीं ना कहीं बेहद खास दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में एक बार फिर से आज जो 3 दिवसीय दौरा और आज जिसका कहीं ना कहीं दूसरा दिन है, दूसरे दिन में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगर बात की जाए जमशेदपुर के, तो जो कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, अपने लोगों के बीच वो पहुंची, पूरे संथाली परंपरागत तरीके से उनका जो स्वागत है वो किया गया। संथाली भाषा है वो बिल्कुल बोलते हुए वो नजर आ रही थी और अपनों के बीच में कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो खुशी है वो उन्हें मिल रही थी। और अगर बात की जाए जो ओलो चिकत लिपि की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 100 वर्ष जिसके पूर्व हो चुके हैं और संथाली भाषा की अगर बात की जाए तो उसका साहित्य बेहद बिल्कुल सराहना करने वाला है। और कहीं ना कहीं उनको खुद संथाल की धरती, संथाल की भाषा उनकी खुद की मातृभाषा है, जिनकी अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो सही रूप से समझती है इस पूरे चीजों को। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो सहारा थी वो भी कहीं नजर आई। लेकिन सबसे मनमोहक दृश्य की अगर बात की जाए जो आदित्यपुर में नजर आया, जब वो बिल्कुल प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से उनकी मुलाकात दिखाई पड़ रही थी कृष्णकांत। ये भावनात्मक जुड़ाव है इस धरती के साथ, इस भावनात्मक जुड़ाव है इस राज्य की धरती के साथ। और बेहद जो मनमोहक दृश्य था वो उसकी चर्चा अब राजधानी में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि क्या ये नजारा यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है, क्या राष्ट्रपति यहाँ जब आएंगी और क्या लोगों से बिल्कुल अभिवादन वो मिलते हुए क्या नजर आ सकती है। ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल चर्चाएं बनी हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि लोक भवन के बाहर किस तरीके का नजारा है। तमाम जो अधिकारी है वो बिल्कुल सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटी पे तैनात दिखाई पड़ रहे हैं। अगर
बात की जाए कि कहीं ना कहीं बिल्कुल लीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप लोग भवन पे मौजूद है और देखिए जो भी अब मूवमेंट होने वाला है वही होने वाला है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। दिखाई जी जी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। देखिए अभी जो सारा मूवमेंट है वो लोग भवन में होने वाला है, लेकिन आज दिन की सारी गतिविधियां सबकी नजर जमशेदपुर में थी, क्योंकि आज का सारा दिन जमशेदपुर और सरायकेला के नाम रहा। हम वहीं चलते हैं अपने सहयोगी सुमित जी के पास। सुमित जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए राष्ट्रपति आई और चली गई, लेकिन इस दौरान जो भी कार्यक्रम रहा और जो भी राष्ट्रपति के साथ उनका बिताया हुआ लोगों का लम्हा रहा वो यादगार हो गया। और कहें तो सालों तक लोगों के जेहन में ये बातें जिंदा रहेंगी, क्योंकि देश की राष्ट्रपति खुद लोगों के बीच में मौजूद थी। हम बात करते हैं थोड़ा सा ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह को लेकर। उस दौरान भी राष्ट्रपति ने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की, एक गहरा मैसेज दिया। उन्होंने संथाली भाषा में गीत गाए, लोगों को याद किया और कहीं ना कहीं संथाली भाषा के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। तो साफ तौर पर संथाली अपने आप में समृद्ध भाषा है, समृद्ध परंपरा है और समृद्ध संस्कृति है। और इस संस्कृति पर जब देश की राष्ट्रपति मुहर लगाती है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड अपने आप में इसे लेकर खुश होता है, इसकी सराहना करता है और कहीं ना कहीं झारखंड का मनोबल भी, झारखंड का उत्साह भी बढ़ता है। जी सुमित जी। जी कृष्णकांत, बिल्कुल सही बात आपने कही। महामहिम राष्ट्रपति जब करंडी स्थित जाहिर थान में पहुंची, जो उनका पहला प्रस्तावित कार्यक्रम था, वहां पहुंचकर उन्होंने ओलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित किए और उसके बाद वे मंच पर पहुंची। मंच पर जैसे ही वो पहुंची, पूरे भीड़ ने तालियों के गड़गड़ाहट से अपने महामहिम का स्वागत किया, जो काफी देर से पलके बिछाए अपने महामहिम को देखने का इंतजार कर रही थी। जब महामहिम ने अपना भाषण शुरू किया, जब वो ऑन माइक आई, तो सबसे पहले उन्होंने संथाली भाषा में एक बेहद ही खूबसूरत कि आप भले ही किसी भी राज्य में चल जाए, किसी भी पद पर काबिज हो जाए, लेकिन अपने मातृभाषा से आपको प्रेम उतना ही होना चाहिए। भाषाओं का ज्ञान, आपको हर भाषा का ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपको अपना जो मातृभाषा है उसका ज्ञान आपको अवश्य रखना चाहिए, उसके प्रति आपको नहीं होना चाहिए। उसके उपरांत उन्होंने ओलचिकी लिपि के जो इतिहास है, पंडित रघुनाथ मुर्मू के जो ये जो कार्यशैली थी, उनका जो जीवन था, ओलचिकी लिपि को में उनका कितना योगदान रहा। एक गौर करने वाली बात कृष्णकांत ये भी है कि कुछ ही दिनों पहले भारतीय संविधान का अनुवाद जो है वो संथाल भाषा में हुआ था और इसके पीछे का मुख्य कारण भी महामहिम राष्ट्रपति थी। तो राष्ट्रपति महोदया ने साफ तौर पर ये संदेश लोगों को यहाँ से दिया कि आप अपने भाषा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हमेशा से जागरूक रहिए, उसके प्रति प्रेम कीजिए। भले आप किसी भी स्थान पर हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह मौजूद हो, लेकिन अपने भाषा से आपको प्रेम और लगाव रहना चाहिए। और इस कार्यक्रम के उपरांत लोगों में खुशी भी इतनी जाहिर की कि पहली बार महामहिम ने उनके कार्यक्रम के लिए हामी भर दी और महामहिम खुद चल करके उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जिस कारण से लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लोग अंतिम यानी कि महामहिम का भाषण जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट का भाषण जो है प्रस्तावित था, लेकिन महामहिम भी इतने भावुक होकर के अपना भाषण दे रही थी कि तकरीबन आधा घंटे से ऊपर उनका भाषण चला। तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रेम, ओलचिकी भाषा के लिए प्रेम, आदिवासी संस्कृति के लिए प्रेम, ये महामहिम का जो प्रेम है वो साफ आज के कार्यक्रम में झलकता हुआ नजर आया। बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा कि जो भाषा है, संस्कृति है और जो परंपराएं हैं वो हमारी पहचान होती है और यही पहचान भारतीयता की भी पहचान है। और इसी बात को राष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम राष्ट्रपति ने इंगित किया है और इसी ओर उन्होंने इशारा भी किया है। हम चलते हैं रांची। थोड़ी देर पहले लिजा कह रही थी कि जिस तरह जमशेदपुर में राष्ट्रपति लोगों से मिली है, रांची के लोगों की उम्मीदें भी जाग चुकी हैं। कहीं ना कहीं रांची के लोग भी चाहते होंगे कि राष्ट्रपति उनके बीच आए और उनसे भी खुलकर उसी तरह मिले। देखिए लिजा,
राष्ट्रपति का दौरा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला और सरकारी अमले की सांसें फूली रहती हैं। उनके सामने सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के चैलेंज और चुनौतियां रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की अपने उत्साह होते हैं, उमंग होता है। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति उनके बीच में आए तो एक एक लम्हा उनके लिए ऐतिहासिक हो और एक एक लम्हे का वो लाभ ले सके। तो आप अभी लोक भवन के बाहर हैं, वहां किस तरह का मूवमेंट है और कहीं ना कहीं आप भी लोगों की नब्ज टटोलती हैं, समझती हैं, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर लोगों की भावनाएं किस तरह मचल रही हैं, बताइए। जी बिल्कुल कृष्णकांत, अगर बात की जाए लोग उत्साहित है। यहाँ पे भी हम तस्वीरों को बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोक भवन के बिल्कुल सामने जो बैरिकेडिंग है उसके पीछे जो आम नागरिक है उन्हें रोका गया है और कुछ ही समय बाद यहाँ जो काफिला है कि वो राष्ट्रपति का बिल्कुल पहुंचते हुए नजर आएगा। फिलहाल जो काफिला है, जो जानकारियां आ रही है वो हरमू मुक्ति धाम होते हुए जो हरमू बाईपास है उस ओर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल कई चीजों को बयां कर रही है। यहाँ जो अधिकारी है वो बिल्कुल उस रूप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए वो तैनात है और बिल्कुल उस रोड से आप देख सकते हैं इसी रास्ते से जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका काफिला बिल्कुल इस राजभवन, माफ कीजिएगा, लोक भवन है उसके अंदर जाएगा और किसी भी समय वो कारकेड है वो यहाँ पे आ सकता है। उससे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामात होते हैं तो ऐसे में सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो काफिले हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद जो तमाम चीजें हैं, जो कारकेट है वो पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी जो हलचल यहाँ पे बिल्कुल साफ रूप से दिखाई पड़ रही है। यहाँ तमाम जो अधिकारी है वो सुरक्षा के एहतियातन किसी को भी इस ओर आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये अगर लोक भवन की बात की जाए, लोक भवन में भारी संख्या में जो जवान हैं, आईपीएस अधिकारी है, उनकी तैनाती की गई है, क्योंकि लोक भवन में ही उनका रात्रि विश्राम कल भी था और आज भी होने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल काफिलों की आवाज जो है कहीं ना कहीं हमारे कानों पे लगातार आ रही है, क्योंकि अलग अलग चौराहे से वो गुजरते हुए बिल्कुल कुछ ही देर में लोक भवन है वो पहुंचेंगी और यहाँ आप तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो अधिकारी है वो किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा की जो कड़ी चुनौतियां होती है उनके बीच भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोकप्रियता, अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो खासा लोकप्रियता है राष्ट्रपति की। इस राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं उनसे जिस तरीके से भावनात्मक रूप से लगाव है, तो वो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के हर ओर उनकी एक निगाह उनके ऊपर बस पड़ जाए, टकटकी लगाए, कहीं ना कहीं इंतजार वो बैठते हैं और वो जो उत्साह होता है वो बिल्कुल एक अलग प्यार, एक लगाव है वो नजर आता है। क्योंकि 6 वर्षों तक जो कार्य रहा वो बेहद सराहनापूर्ण कहा जाता है। जब ये इनका कार्यकाल इसी लोक भवन में जब वो राज्यपाल रही तो कई जो अहम चीजें हैं उनके द्वारा होती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कारकेट है वो लगातार राजभवन, माफ कीजिएगा, लोक भवन की ओर बढ़ रहा है। ये किसी भी वक्त राष्ट्रपति वहां पहुंच सकती है। राष्ट्रपति का काफिला जो है लोक भवन की तरफ कूच कर चुका है, ये अपडेट सामने आ रहा है। लिजा जी जी बताएं। बिल्कुल कृष्णकांत, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कारकेट है वो बिल्कुल पहुंच रहा है। लगातार जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। जो डीएसपी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफिले के सामने नजर आ रहे हैं और ठीक कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो काफिले हैं वो राष्ट्रपति का काफिला है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम वीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुके हैं, पुलिस की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर इसका इशारा यही है कि राष्ट्रपति का काफिला किसी भी वक्त लोक भवन पहुंच सकता है और सुरक्षा बलों का जो एक्सरसाइज है, जो उनका मूवमेंट है, साफ तौर पर देख सकते हैं। डीवाईएसपी यानी कि डीएसपी की गाड़ी पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे जो है जो पूरा जो एसओपी जो अमला है सिक्योरिटी का, राष्ट्रपति की जो सुरक्षा होती है वो मल्टी लेयर में होती है। तो तमाम चीजें अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं और राष्ट्रपति का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से शायद निकल चुका है। अब थोड़ी ही देर में किसी भी पल लोक भवन के सामने और राष्ट्रपति का जो कारकेड है वो पहुंच सकता है और टीवी स्क्रीन पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों का काफिला। ओवर टू यू लिजा।
जी बिल्कुल कृष्णकांत, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम सीधे लोक भवन से आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो अधिकारी है उनकी गाड़ियां आ रही है और किसी समय भी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका काफिला है, बिल्कुल उसकी आवाज है हमारे कानों तक लगातार पहुंच रही है, वो पहुंच ही चुका है। कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पे हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि लोक भवन की सीधी तस्वीरें, जहां पे वो लोक भवन के अंदर जाती हुई ये गाड़ियां देख सकते हैं। ये काफिलों में अगर बात की जाए, जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो थल सेना के अधिकारी वो उनके साथ मौजूद, और बिल्कुल इन गाड़ियों में से जो लोक भवन के लिए एक गाड़ी है वो अंदर जाते हुए नजर आएगी। और आप देख सकते हैं ये कारकेट पूरे तरीके से लोक भवन में पहुंच चुका है। महामहिम राष्ट्रपति है, उनका कारकेट है वो लोक भवन में अब बिल्कुल अंदर जाते हुए तमाम जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल सीधे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक भवन से, ये जो तस्वीरें सीधे लोक भवन से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुरक्षा के तमाम इंतजामात के बीच ये काफिला है बिल्कुल लोक भवन के अंदर अब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये दूसरा दिन है 3 दिवसीय दौरे का, और इसे लेकर के तमाम जो इंतजामात थे वो किए गए थे, लेकिन अब जो तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं कि काफिले को बिल्कुल लोक भवन के अंदर अब वो जा चुका है। जो अंतिम गाड़ी थी काफिले की वो भी लोक भवन के अंदर जा चुकी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं वो मौजूद रहे और अपनी जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं सही रूप से निभाते हुए नजर आए, क्योंकि कई चुनौतियों के बीच ये जो कारकेट है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से लोक भवन लाना एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हम लगातार आपको लोक भवन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये 3 दिवसीय दौरे को बिल्कुल सही रूप से मुकम्मल बनाने के लिए जो तमाम जिला प्रशासन और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी उच्च स्तरीय बैठक के बीच यहाँ जो काफिले हैं वो बिल्कुल लोक भवन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। और कई जो सुरक्षा के मद्देनजर जो जवान हैं उनकी मौजूदगी, कई IPS अधिकारी उनकी मौजूदगी बिल्कुल लोक भवन पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाई कि लगातार ये दूसरा दिन राष्ट्रपति के दौरे का, और सुबह वो जमशेदपुर गई थी और वहां 2 अहम कार्यक्रम, और उसके बाद अब वो वापस लोक भवन है वो पहुंच चुकी है। कृष्णकांत जी बिल्कुल, आपके जरिए हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई है किस तरह राष्ट्रपति अब लोक भवन पहुंच चुकी है। हम एक बार फिर से जमशेदपुर का रुख करते हैं, वहां हमारे सहयोगी सुमित जी मौजूद है। सुमित जी, शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के तौर पर यह पहला जमशेदपुर दौरा था, और कहीं ना कहीं आज जब देश 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है, ऐसे में NIT के छात्रों के आंखों में भी वो सपने पल रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी राष्ट्रपति ने उनके सपनों को उड़ान देने की कोशिश की होगी। NIT जमशेदपुर में राष्ट्रपति का जो संबोधन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जरूर कृष्णकांत, बच्चे अब काफी जब से कार्यक्रम तय हुआ था तब से पलके बिछाए जो है अपने महामहिम का इंतजार कर रही थी। बच्चों के आगे का सुनहरा भविष्य जो है वो बच्चों के आगे की मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति ने NIT कॉलेज में पहुंचकर जब दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने भाषण से नई पीढ़ी को, युवाओं को अपने बेहतर भविष्य, बेहतर कल बनाने की दिशा में जो है अपना भाषण उन्होंने दिया, और उन्हें कहीं ना कहीं ये प्रेरित भी किया कि सफलता जो है एक दिन की मेहनत से नहीं आती, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा और मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति के भाषण के उपरांत जो है तमाम छात्रों में एक जोश जो है वो भी देखने को मिला। छात्र जो है काफी खुश नजर आए, क्योंकि महामहिम देश की पहली नागरिक है और देश की पहली नागरिक खुद एक वो शिक्षाविद है, और वो पहुंच करके छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के प्रति, बेहतर शिक्षण के प्रति जब प्रेरित करती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के कोमल मन में ये एक गहरा और अमिट छाप जो है वो छोड़ देता है, ताकि वो अपने भविष्य को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक सफल कदम जो है हर रोज वो एक सफल कदम को लेकर के आगे बढ़े और उस मुकाम को हासिल करे जिसका सपना जो है उन्होंने देख कर रखा है। जी कृष्णकांत जी, सुमित जी, आपने तमाम जानकारियां दी हैं, आप हमारे साथ बने रहें। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो 3 दिन का दौरा है, इसे लेकर
पूरे झारखंड के खासकर जनजातीय समुदाय के लोग इसे लेकर उम्मीदों भरे नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन जमशेदपुर में पहले उन्होंने करंडी में जाहिर स्थान में नमन किया शहीदों को, उसके बाद फिर ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल हुई, उसके बाद एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उसके बाद जो हेडलाइंस बनी है वो लोगों के बीच जब वो खुलकर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लोगों से मिली है, तो आज के दिन का सबसे बड़ा हेडलाइंस यही है कि राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ा, लोगों से मिली, बच्चों से मिली और उन्हें टॉफियां दी और साथ ही साथ उन्हें कल के भारत का भविष्य बताया और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातें की है। दो तीन चीज़ें जो नोट करने वाली है वो ये है कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले संथाली भाषा में गीत गाया, लोगों को याद किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू को याद किया। इसके साथ ही साथ इस बात की भी जिक्र की जाती है कि किस तरह बीते 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में, ओलचिकी भाषा में अनुवादित संविधान का अनुवाद किया। तो कहीं ना कहीं ये सभी मैसेज जो है वो संथाली समुदाय में गया है, जनजातीय समुदाय में गया है। और कल का दिन जब कल का नया सूरज उगेगा तो कल यही तस्वीरें और यही उम्मीदें गुमला के लोगों की होगी, जब गुमला में राष्ट्रपति पहुंचेंगी और वहाँ जो कार्तिक जत्रा है वहाँ वो शामिल होंगी। इसके दौरान कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि देगी, उन्हें याद करेगी। कई मामलों में ये 3 दिनों का जो यात्रा है, लेकिन कई मामलों में ये ऐतिहासिक और यादगार होने वाला है, खासकर झारखंड के जनजातीय गौरव को लेकर, जनजातीय समुदाय की भावना, उनकी आस्थाओं को लेकर, उनकी धारणा और उनके विश्वास को लेकर और उनके अस्तित्व और उनकी अस्मिता को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर होने वाली है। सुमित जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जब आती हैं तो राष्ट्रपति का दौरा राजनीति से अलग होता है, लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमों में भी इस तरह की बातें राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रतिक्रियाएं आती होंगी। तमाम जो वहाँ के जो राजनीतिक खेमे हैं, जो कुनबा है, उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं राष्ट्रपति के दौरे से लेकर उन्होंने किस रूप में देखा है? सुमित जी देखिए कृष्णकांत, महामहिम राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन से राजनीतिक गलियारों में हलचल तो अवश्य थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रपति के स्वागत के प्रति, उनके प्रेम के प्रति, उनके स्नेह के प्रति, उनके झारखंड के लगाव के प्रति ये तमाम चर्चाएं थी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के कोई विरोधाभास से ऐसा कोई चर्चा नहीं था। तमाम, चाहे पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, पूर्व से तमाम जो है सभी तमाम जो राजनेता है, जो पार्टी स्तर के नेता है, चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र के जिले के सांसद हो, चाहे पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मीडिया बयान के माध्यम से जो है अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत ही किया था। तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तो थी, लेकिन हलचल उनके स्वागत को लेकर के था, उनके अभिनंदन को, उनके अभिवादन को लेकर के था। तो राजनीतिक पार्टी से या राजनीति से हट करके, चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का एक पद जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति से अलग हट करके एक पद है, तो उसका भी सम्मान तमाम राजनेताओं ने और पार्टी स्तर के नेताओं ने भी किया है और वो भी इंतजार कर रहे थे इस पल का गवाह बनने के लिए। भले ही महामहिम राष्ट्रपति कुछ ही घंटों के लिए जमशेदपुर पहुंची हो, लेकिन जमशेदपुर के आम जनों से लेकर खास जनों तक, यानी आम नागरिकों से लेकर के राजनेताओं के दिलों तक एक खास और अमिट छाप जो है वो इन चंद घंटों में छोड़ करके गई है। जी कृष्णकांत। बिल्कुल सुमित जी, और हम अपने पीसीआर से कहेंगे कि ये तस्वीरें जरूर दिखाएं। ये तस्वीरें जमशेदपुर शहर के लिए साथ साथ पूरे झारखंड के लिए बेहद खास है और हम चाहेंगे अपने पीसीआर को कि ये तस्वीरें दिखाएं, फुल स्क्रीन में दिखाएं किस तरह राष्ट्रपति आती है और लोगों के बीच पहुंचती है। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति का ये 3 दिनों का झारखंड दौरा है। बता दें कि कल ही राष्ट्रपति का विमान 6 बजे रांची एयरपोर्ट लैंड हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति ने लोक भवन में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जहां कई वीवीआईपी शामिल हुए। इसके बाद आज राष्ट्रपति जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर में सबसे पहले वो करंडी गई, जहां जाहिर थान में उन्होंने पूजा स्थल पर शीश नवाया और इसके बाद वो संथाली भाषा यानी कि ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था। उनके बुलावे पर राष्ट्रपति पहुंची थी और इस दौरान
ओलची की लिपि के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 शख्सियतों को राष्ट्रपति ने अपने हाथों से आज सम्मानित किया है। फिर बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद दिखे हैं। हम आपको बता दें कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर पहुंची और जहां उन्होंने एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जहां बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत का सपना भी दिखाया है और उसके लेकर बच्चों से भी आगे आने की अपील की, बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की है। और उसके बाद जब वो सोनारी एयरपोर्ट के लिए लौट रही थी तो इसके बाद देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिसे लेकर हेडलाइंस बन रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ा और लोगों से मिली और खुलकर मिली, क्योंकि यही राष्ट्रपति जब राज्यपाल थी तो 6 साल 56 दिन तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर झारखंड की सेवा की, झारखंड के जन जन से मिलने की उनकी कोशिश रही और यही जो जन जन से और जन मन से जो उनका कनेक्शन है वो आज साफ तौर पर दिखा। बतौर राष्ट्रपति वो पहुंचे थी, तमाम प्रोटोकॉल को थोड़ी देर के लिए एक किनारे कर वो गाड़ी से उतरती हैं और सुरक्षा घेरे के बीच ही वो लोगों के बीच जाती हैं और 300 से 400 मीटर तक वो पैदल चलती हैं, लोगों से खुलकर मिलती हैं, बच्चों को टॉफियां बांटती हैं। ये तस्वीर जमशेदपुर शहर के लिए यादगार तस्वीर है, ये हमेशा इस तस्वीर को याद किया जाएगा। बता दें आपको कि कल भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम गुमला में है, वो अभी जो है वो रांची के लोक भवन पहुंच चुकी हैं। उसके बाद वहां से कल सुबह वो छत्तीसगढ़ के जसपुर के लिए निकलेंगी, जहां उनका विमान रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। उसके बाद जसपुर से वो सड़क मार्ग से फिर वो गुमला पहुंचेगी और गुमला में जहां पर उनका कार्यक्रम है, हम आपको बता दें कि गुमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9:45 बजे लोक भवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से फिर वो जसपुर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जसपुर, और जसपुर से सड़क मार्ग से राष्ट्रपति जो है वो झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के माझाटोली स्थित पंखराज साहेब कार्तिक उरांव चौक पहुंचेगी। वहां वो आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और इसके बाद वो अंतर्जातीय जन संस्कृति समागम यानी कि कार्तिक जत्रा समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। तो साफ तौर पर राजनीतिक राष्ट्रपति महोदया का ये पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा था और कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति होती है तो अपने आप में पूरा लम्हा ऐतिहासिक हो जाता है। और आज जमशेदपुर के लिए ऐतिहासिक दिन था और इसके बाद कल का दिन गुमला के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। राष्ट्रपति रांची लौट चुकी है। अब जो मूवमेंट है, जो सबकी नजर है वो लोक भवन पर है। अब राष्ट्रपति आज लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद कल गुमला का दिन होगा। गुमला में क्या कुछ कहती हैं राष्ट्रपति, इस पर हमारी नजर होगी। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।